हेलो क्लास 12th, वेलकम टू सनेत गुरु पाठशाला। मैं हूं निकी पंडित एंड हम यहाँ पे कर रहे हैं सोल्यूशन चैप्टर के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। सो ऑलरेडी काफी सारे क्वेश्चंस हम इसके सॉल्व कर चुके हैं टिल 1.19। सबके सोल्यूशन आपको सेम प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे इंक्लूडिंग इन टेक्स्ट क्वेश्चन एंड सॉल्व एग्जाम्पल। सो आज की क्लास में हम 1.20 क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। क्या है ये क्वेश्चन? A 5% solution by mass of cane sugar in water has a freezing point of 271 Kelvin. Calculate the freezing point of 5% glucose in water if freezing point of pure water is this. ठीक है, so हमें यहाँ पे what is the क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, सो फ्रीजिंग पॉइंट हमें कैलकुलेट करना है फॉर 5% ऑफ द ग्लूकोज। ठीक है, एंड प्योर हमें वाटर वेपर का, ठीक है, प्योर हमको क्या दे रखा है? फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का दे रखा है, दैट इज 273.15 केल्विन। चलो, सो सबसे पहले बेटा हम ये लिख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हमको यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, सो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना दे रखा है हमको? 273.15 केल्विन, है ना? ये दे रखा है हमको 273.15 केल्विन। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ केन शुगर कितना है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ केन शुगर कितना है? दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ केन शुगर इज 271 केल्विन। ये हमको दे रखा है। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ केन शुगर इज 271 केल्विन, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, नाउ अब हम क्या करें? ठीक है, अब जरा मोलर मास कैलकुलेट करते हैं दोनों का। ठीक है, मोलर मास ऑफ केन शुगर एंड मोलर मास ऑफ दूसरा क्या दे रखा है हमको? ग्लूकोज। ओके, ग्लूकोज। ठीक है, तो सबसे पहले मोलर मास ऑफ केन शुगर कैलकुलेट करो, कितना हो जाएगा? मोलर मास ऑफ केन शुगर, फॉर्मूला क्या होता है केन शुगर का? C12H22O11। ठीक है, C12H22O11, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 342 ग्राम पर मोल आएगा। नाउ व्हाट इज द मोलर मास ऑफ ग्लूकोज? ठीक है, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। ठीक है, क्या फॉर्मूला बेटा? C6H12O6। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। कितना हो जाएगा? 180 ग्राम पर मोल। ठीक, तो ये इतनी सारी चीजें हमको गिवन है। ठीक है, ये इतनी सारी चीजें हमको गिवन है। नाउ सबसे पहले हम यहां से क्या कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले बेटा हम यहां से क्या कैलकुलेट करेंगे? डेल टी एफ कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज द क्या हो जाएगा? डिप्रेशन ऑफ केन शुगर। ठीक है, यहां पे हम क्या कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले डिप्रेशन, है ना? कैलकुलेट द केन शुगर डिप्रेशन, केन, कैलकुलेट द केन शुगर डिप्रेशन। सो फॉर्मूला क्या होता है? डेल टी एफ इज इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ। डेल टी एफ इज इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ। ठीक है, सो डेल टी एफ यहां पे हमको कैलकुलेट करना है। टी नॉट एफ हमको दे रखा है, दैट इज 273.15। सो डेल टी एफ इज इक्वल टू 273.15 माइनस टी एफ कितना दे रखा है? ये भी हमको क्वेश्चन में ही गिवन है, दैट इज 271 केल्विन। ठीक है, 271 है, चलो 271 केल्विन। ठीक है, दोनों के दोनों किस में दे रखे? हमको केल्विन में ही दे रखे हैं। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहां से डेल टी एफ कितना आ जाएगा? 2.15 केल्विन आएगा। ठीक है, डेल टी एफ कितना आएगा बेटा? 2.15 केल्विन यहां से आ जाएगा। नाउ अप्लाई, यहां पे हम क्या अप्लाई करेंगे? मोलालिटी रिलेशनशिप इन्हीं के साथ। तो फॉर्मूला क्या होता है? डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलालिटी। ठीक है, अब ये फॉर्मूला हम क्यों अप्लाई कर रहे हैं? एनी आइडिया? ये फॉर्मूला हम क्यों अप्लाई करेंगे? ताकि हम डेल टी एफ अब कैलकुलेट कर सके वहां से। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? यहां से टी एफ कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हमको फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट ही कैलकुलेट करना है।
ठीक है, फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट ही हमको कैलकुलेट करना है। सो वी विल अप्लाई द फॉर्मूला डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। एम यहां पे बेटा होता है मोलालिटी, जो कि होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू 1000 अपॉन सॉल्यूट, यहां पे ग्राम में हो जाएगा। सो दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है, ये यहां पे हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक, सो डेल टी एफ इज इक्वल टू, ठीक है, ये हमारा के एफ है, डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ की वैल्यू कितनी है, के एफ की वैल्यू बेटा यहां से कितनी हो जाएगी, एनी आइडिया, जल्दी बता दो। यहां से हमने के एफ की वैल्यू कितनी निकाली है, के एफ की वैल्यू हमें निकालनी है आई थिंक, ओके ओके, डेल टी एफ अभी हमने निकाला ना, दैट इज 2.15, ठीक है, तो यहां पे अभी हमने डेल टी एफ निकाला था, दैट इज 2.15, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डेल टी एफ हमने निकाल दिया यहाँ पे 2.15, इसके बाद क्या करना है हमको, एक काम करते हैं, पहले हम इन दोनों को कंपेयर कर देते हैं, ठीक है, हाँ, अदरवाइज गड़बड़ी होगी ही होगी। यहाँ पे हमारे पास दो चीज है, एक हमारे पास ग्लूकोज है और एक हमारे पास सुक्रोज है, ठीक है। सो सबसे पहले हम ऊपर किस ग्लूकोज को सुक्रोज से कंपेयर करते हैं। सो डेल टी एफ ऑफ ग्लूकोज अपॉन सुक्रोज इज इक्वल टू, ठीक है, बाकी सारी चीजें कट जाएंगी और यहां पे ये हमारा शुगर के लिए हो जाएगा ऊपर और नीचे हमारा किसका हो जाएगा, ये ग्लूकोज के लिए, ठीक है, ये हमारा किसके लिए हो जाएगा, ग्लूकोज के लिए। बाकी जितना केएफ वगैरह है वो सारी की सारी चीजें यहां से कट जाएंगी। एक एक सॉल्व करने से बेटर था कि हमने इनके बीच में एक रिलेशन बता दिया और अब हम यहां से चीजें सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। हमें कैलकुलेट क्या करना है, डेल एफ ऑफ ग्लूकोज, डेल टी एफ ऑफ ग्लूकोज, ये यहां पे ऊपर आ जाएगा, डेल टी एफ ऑफ सुक्रोज मल्टीप्लाई बाय यहां पे ये हमारा शुगर का वैल्यू आएगा और यहां पे हमारा ये ग्लूकोज का वैल्यू आएगा, ठीक है, शुगर का मोलर मास एंड ग्लूकोज का मोलर मास। सो डेल टी एफ ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू, सुक्रोज कितना निकाला था हमने, 2.15 है ना, सुक्रोज अभी हमने 2.15 निकाला था, लिख दो 2.15 इंटू मोलर मास ऑफ शुगर कितना है, दैट इज सुक्रोज का 342 था, 342 और इसका हमारा 180 था। सो डेल टी एफ इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा 4.085 केल्विन, ठीक है। डेल टी एफ ऑफ ग्लूकोज कितना आएगा बेटा, डेल टी एफ ऑफ ग्लूकोज आ रहा है यहां पे हमारा 4.085 केल्विन, ठीक है। अब यहां से हम टी एफ कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज द, हमें फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करना था, ठीक है। नाउ कैलकुलेट फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट, कैलकुलेट फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, कैलकुलेट फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट। सो फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, टी एफ इज इक्वल टू, ठीक है, टी एफ इज इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस डेल टी एफ, और ये टी एफ किसके लिए, ग्लूकोज के लिए, जो भी हमने निकाला है। सो यहां से बेटा टी एफ कितना आ जाएगा, टी नॉट एफ इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 273.15 माइनस 4.085 केल्विन, और यहां से अब हमारा टी एफ कितना आने वाला है, दैट इज 269.07 केल्विन। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ टी एफ फॉर ग्लूकोज, ठीक है, ये हमारा फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट है, किसके लिए, ग्लूकोज के लिए, दैट इज 269.07, ओके, 269.07। तो यहां पे देखो दो चीजें दे रखी थी, हाँ बीच में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो गई थी, आई नो, बट यहाँ पे दो चीजें दे रखी है हमको, क्या क्या है वो दो चीजें, एक हमारे पास ग्लूकोज है और एक हमारे पास केन शुगर यानी कि सुक्रोज है, ठीक है, ग्लूकोज है हमारे पास एंड सुक्रोज है, इन दोनों को कंपेयर किया हमने और उससे हमने फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, उससे हमने क्या कैलकुलेट कर लिया है, ग्लूकोज का फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट कर लिया, 5% ऑफ ग्लूकोज का हमने यहां से फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है, कितना आ रहा है, जो कि
07 केल्विन। ओके, सो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा होता है कंप्लीट एंड आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बाकी अगर कोई भी डाउट होता है बेटा तो आप कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।